आप लोगों के एक सवाल अक्सर आया करता है कि अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग में बड़ी कंपनी में ज्वाइन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो देखिए इसे मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगा कि भाई बड़ी कंपनी के क्या फ़ायदे हैं, छोटी कंपनी के क्या फ़ायदे हैं और आपको कहाँ पे जॉब करना चाहिए, कैसी कंपनी में। तो सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। आप देखिए मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे का हैंडल जो है वो अनीश के सिन्हा है, ठीक है। तो जाके मुझे वहाँ पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए अगर आपने सोच लिया है कि आपको जॉब करना है, आप तो जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको जॉब करने में इंटरेस्टेड है और आप जॉब ही करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। और हर किसी का मतलब रहता है मकसद कि भाई मैं ना किसी बड़ी कंपनी में जॉब करूँ, मेक माई ट्रिप मिल जाए, अमेजोन मिल जाए, फ्लिपकार्ट मिल जाए, IBM, SCL, इस तरह की बड़ी कंपनी ज्वाइन कर लें। बट मैंने बड़ी कंपनी में भी काम करके देख लिया है और छोटी से छोटी कंपनी में भी काम करके देख लिया है। और कैसी कंपनी में काम करना चाहिए वो भी आपको बताता हूँ। देखिए जॉब सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो मेरा मानना है कि काम तो हर जगह करना है। चाहे आप बड़ी कंपनी में पकड़ लीजिए, चाहे आप छोटी कंपनी में कर लीजिए, जहाँ भी सैलरी आपको अच्छा मिले वहाँ पर आप काम कीजिए। देखिए अगर मैं बोलूँ कि मुझे समझ लीजिए IBM से मेरा इंटरव्यू था एंड जो मुझे पैकेज ऑफ़र कर रहे थे वो लगभग 15 लाख का पैकेज मुझे ऑफ़र कर रहे थे। वो एक छोटी कंपनी थी जो कि थी गुड़गांव में, और उन्होंने जो मुझे पैकेज ऑफ़र किया, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया सीधा सीधा 20 लाख का पैकेज उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दिया कि 20 लाख हम आपको देंगे, तो आप ये भी आप जॉब कर सकते हैं। अब देख लीजिए, एक IBM है जो मुझे 15 लाख का ऑफर करा, एक छोटी कंपनी है जो कि रिसेंटली ओपन हुई है और उसका सिस्टर कंसर्न कंपनी था जो कि USA का कंपनी था और उसने अपनी ब्रांच यहाँ खोली थी। तो वहाँ पर मुझे डिजिटल मार्केटिंग हेड पे इन्होंने 20 लाख का पैकेज ऑफर कर दिया कि आपको रिक्रूटमेंट करनी है, आपको पूरी टीम बनानी है और वहाँ पर आप अपना आगे करियर लेके चलोगे। तो एक मुझे मिल रहा है 20 लाख, तो 15 लाख तो मैं कहीं से भी, IBM ब्रांड है, ठीक है, बात समझ में आती है। अगर फिर मैंने IBM को बोला अगर मुझे 20 लाख आप दोगे तभी मैं ज्वाइन करूँगा, तो IBM ने मुझे मना कर दिया कि हम आपको नहीं दे सकते हैं 15 लाख से ऊपर। तो मैं 15 लाख पर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँगा? अगर मुझे जॉब ही करना है तो मैं 20 लाख के पैकेज पर जॉब करूँगा ना। तो बात समझनी है कि जो भी आपको ज़्यादा पैसा देगा आप उधर की तरफ बिल्कुल रुक कर जाइए। देखिए मार्केट में रहना है तो पैसा कमाना है, यही फंडा चलता है। इसके अलावा जॉब में डिजिटल मार्केटिंग में क्या पूछ लेगा, क्या करवा लेगा? ठीक है, वर्क प्रेशर होगा, वर्क प्रेशर हर जगह होता है। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, कुछ भी काम करेंगे ना, आपको वहाँ पर वर्क प्रेशर फील होगा ही होगा। तो मेरा आपसे बिल्कुल यही सजेशन रहेगा, फोकस कीजिए सैलरी पर, ना कि आप फोकस कीजिए कि हाँ ये बड़ी कंपनी है। देखिए मैं मानता हूँ कि बड़ी कंपनी में जॉब सिक्योरिटी आपकी ज़्यादा अच्छी रहती है कि हाँ आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप बेंच पर आ सकते हैं। बट चांसेस तो वहाँ भी 19-20 का लगा रहता है कि जॉब वहाँ भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जॉब बिल्कुल एकदम सिक्योर गवर्नमेंट वाली हिसाब किताब बन गया है। अगर कट डाउन करेंगे तो उसमें भी जॉब आपका जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो बट अगर आपको बड़ी कंपनी में जॉब करना है तो वहाँ के लिए आप अपना प्रोफाइल ना बहुत अच्छा बनाइए। मतलब कि जितने ज़्यादा सर्टिफिकेशंस हो सकते हैं वो अपने रिज्यूमे में ऐड कीजिए, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं वो अपने रिज्यूमे में ऐड कीजिए, जितने अच्छे से आप अपने रिज्यूमे को प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्ट लिस्ट ज़रूर हो जाए उस कंपनी में। और शॉर्ट लिस्ट कराने के लिए आपको अपना जो रिज्यूमे है ऐसे बनाना है कि एक नज़र में ही HR को आपका प्रोफाइल समझ में आ जाए और वो आपको शॉर्ट लिस्ट कर ले। उसके बाद कहीं बात सारा प्रोसेस होता है वो आप बिल्कुल हैंडल कर लेंगे। और ऐसी बड़ी कंपनी को कैसे ट्राई करना है, देखिए जॉब रिक्वायरमेंट तो हर समय मार्केट में रहता है। आप मैं मान चल रहा हूँ कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में फील्ड में हैं आप, तो जॉब सर्च करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। कई सारे कीवर्ड्स है, कई सारे ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप जॉब्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहते हैं। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ आप चलिए जो भी टॉप के 5
वेबसाइट्स हैं जॉब्स के, तो उन पर तो रजिस्टर कर ही लीजिए। उनके नोटिफिकेशंस ना आप अपने मेल पर मंगा लीजिए कि जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग से पोस्ट आए तो वो आपके मेल पर ज़रूर आए, क्योंकि हो सकता है ऐसा छूट जाए, लेकिन नोटिफिकेशन आता रहता है तो आपको मालूम रहता है। देखिए 3-4 वेबसाइट्स बताऊंगा। एक तो सबसे पहला जो बहुत ज़रूरी है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन को आपका प्रोफाइल आप अच्छे से बना लीजिए। वहाँ पर जॉब ऑफर्स अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज के आते रहते हैं, तो लिंक्डइन को अपना बहुत ही मजबूत बना लीजिए। कनेक्शंस अच्छे बनाइए लिंक्डइन पर अपने आप, जिसमें आपकी बहुत सारे एचआरस वगैरह रहें। दूसरा आपका आता है naukri.com, तीसरा इंडीड आता है, टाइम्स जॉब आता है। तो इन सब जगह पर अपना प्रोफाइल हमेशा अपडेट रखिए। और अपडेट के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा कि जब भी आप प्रोफाइल क्रिएट कर दिया है तो कोशिश कीजिए कि महीने में एक आधा छोटा बड़ा इंटरव्यू ज़रूर देते रहिए। ये इसलिए होता है क्योंकि इससे आपका ना प्रैक्टिस होता रहता है कि मार्केट में आखिर क्या चल रहा है। अगर नहीं आप इंटरव्यू देंगे तो आपको ये बात मालूम नहीं चलेगा कि आप एक पुराने डिजिटल मार्केटिंग के जो थॉट्स हैं उसी को लेके चल रहे हैं और उसी को लेके आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो आपके क्लियर नहीं होंगे। तो आपको अपडेटेड रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके साथ साथ अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो आप अपने जो प्रोफाइल हो ना, मतलब कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं, जब अपना इंट्रो देते हैं तो आपका प्रोफाइल के बारे में पूछते हैं, तो उस प्रोफाइल को ऐसा प्रेजेंट कीजिए कि जो उनकी जॉब रिक्वायरमेंट है, जो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है, उससे कहीं ना कहीं आपका प्रोफाइल मैच करता हो या उसके आसपास ज़रूर आता हो। नहीं होगा तो मतलब कि अगर आपने ऐसे दिखा दिया कि आपको जो रिक्वायरमेंट है वो मैं वही बंदा हूँ, आप मुझे पहचानो, तो समझ लीजिए वहाँ पर आपका जॉब ज़रूर लग जाएगा। तो बड़ी कंपनी में टारगेट करना, देखिए बड़ी कंपनी के प्लस पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप स्टार्टिंग में जितना बड़ा मुंह फाड़ सकते हैं फाड़ लीजिए कि मेरे को लगभग 30% का हाइक चाहिए, मेरे को 50% का हाइक चाहिए। उस समय मिल गया तो मिल गया। अगर आपने एक बार उस बड़ी कंपनी में एंटर कर जाते हैं तो उसके बाद मान के चलिएगा कि 3 से 4% या 5% तक हाइक होता है। बहुत अच्छा रहा तो 8% हाइक हो जाएगा, उससे ज़्यादा हाइक नहीं देते ये। तो इसीलिए तो ये थोड़ा सा डिमेरिट है। बाकी आपको अगर छोटी कंपनी में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और आपने अच्छा लीड जनरेट करके दिया है तो आपको ज़रूर से ज़रूर एक अच्छा हाइक मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। अगर कोई फिर भी कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, नमस्कार।